दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी का एक क्रांतिकारी वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको वो टेक्निक पता चलने वाली है जिस टेक्निक के जरिए आप अपने स्कूल या कॉलेज ही नहीं बल्कि लाइफ के हर इम्तिहान में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाकर खुद को श्रेष्ठ साबित कर उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जो आपने खुद के लिए और अपने परिवार के बेहतर भविष्य के लिए देखे हैं। और इससे पहले कि आप उस टेक्निक को समझें, आपके लिए ये समझ लेना जरूरी है कि ये टेक्निक इतनी स्पेशल क्यों है। दोस्तों, हजारों वर्षों से बहुत से महान लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने शब्दों में एक ही बात को अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश की है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अपने समय में कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसी बात को अपने शब्दों में कुछ ऐसे कहा था कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर बन जाओगे और खुद को मजबूत मानोगे तो मजबूत बन जाओगे। यानी कि जैसे विचार वैसी दृष्टि और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सोच वैसा ही सच। और आज विज्ञान भी वैज्ञानिक शोधों के आधार पर किसी हद तक इस बात को मानता है कि आपकी सोच और आपके विचार आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। और सोच का आधार है आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन। और सबकॉन्शियस माइंड का आधार तैयार होता है बचपन में, और खासकर 6 से 7 वर्ष की उम्र इस आधार के लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि इस उम्र तक ब्रेन की डाउनलोडिंग की स्पीड सुपर फास्ट होती है, ताकि बच्चा जो भी सुने, सीखे या देखे उसे जल्दी से डाउनलोड कर सके और इस दुनिया में जल्दी से एडजस्ट हो सके। और इसकी डाउनलोडिंग की स्पीड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बच्चा 6 से 7 वर्ष की उम्र में 3 लैंग्वेजेस एक साथ सीखने की क्षमता रखता है। लेकिन जाने अनजाने में इस दौरान परिवार द्वारा बच्चों को ज्यादातर यही समझाया जाता है कि वो क्या क्या नहीं कर सकते, और ये सारी नकारात्मक बातें सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम में फिक्स हो जाती हैं। और इसके बाद स्कूल और कॉलेज के दौरान भी बहुत सी नकारात्मक बातें, डर आपके अवचेतन मन में घर कर जाते हैं और आप मान लेते हैं कि आप वो कार्य नहीं कर सकते। और ये नकारात्मक विचार आपके जीवन के सभी फैसलों को साइलेंट तरीके से प्रभावित करते रहते हैं और आप में मजबूत अनंत संभावनाएं बिना कोशिश के ही दम तोड़ देती हैं। ब्रेन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड प्लानिंग कर सकता है, बड़े सपने देख सकता है, लेकिन यदि सबकॉन्शियस माइंड उस प्लानिंग के प्रति नकारात्मक है तो वो प्लानिंग सफल होने के चांसेस केवल 5% ही रह जाते हैं, क्योंकि ब्रेन की टोटल पावर का 95% सबकॉन्शियस माइंड है। इस ब्रेन में हर सेकंड 11 मिलियन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती रहती है, जिसमें से केवल 40 ही आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा प्रोसेस की जाती है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जिसके बारे में हम जानते ही नहीं, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड द्वारा प्रोसेस की जाती है। यानी शिप का कैप्टन तो आपका कॉन्शियस माइंड है, लेकिन शिप की कार्य क्षमता, स्पीड और बाकी की सारी जानकारी इसके मास्टर कंप्यूटर में है, जिसे सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और यदि कॉन्शियस माइंड की प्लानिंग सबकॉन्शियस माइंड में फीड प्रोग्राम से मैच नहीं करती तो ये शिप केवल 5 की स्पीड से उस डायरेक्शन में जाएगा जहां इस शिप का कैप्टन इसे ले जाना चाहता है। लेकिन इस स्पीड से शिप कितने समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसीलिए किसी भी योजना की कामयाबी के लिए सबकॉन्शियस माइंड का यकीन जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है वर्षों से भरे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से रिप्लेस करना। और यदि आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आप अपनी पढ़ाई में बेहतर परिणाम लाने के साथ साथ खुद में छिपी अनंत संभावनाओं को पहचान कर अपनी लाइफ में बड़ी सफलताएं भी पा सकते हैं। और ब्रेन की इस प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए आपको करना होगा हर रोज कुछ मिनट पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास विजुअलाइजेशन टेक्निक के साथ। और ये अभ्यास आपको करना है रात को सोने से ठीक पहले, जब आप अपने मोबाइल को खुद से दूर रख देते हैं और तकिए को पीठ से हटाकर सोने के लिए सीधा कर लेते हैं। उस समय आपको सबसे पहले कुछ मिनट विजुअलाइजेशन और उसके बाद 5 मिनट आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करना है। दोस्तों, वैसे तो आप इस टेक्निक को सुबह उठने के तुरंत बाद या दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रात को सोने से ठीक पहले का समय वो मैजिक टाइम है
जिस समय में अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलना दिन भर के अन्य समय के मुकाबले सबसे ज्यादा आसान और बेहतर माना जाता है, क्योंकि अफर्मेशंस के दौरान हम सकारात्मक शब्दों और वाक्यों को बोलते या सुनते हैं और विजुअलाइजेशन के दौरान हम इमेजिन करते हैं। और दोनों ही टेक्निक्स में शब्द, फीलिंग्स और इमोशंस तो होते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता नहीं होती। और कॉन्शियस माइंड कल्पना पर यकीन नहीं करता, वो केवल तर्क ढूंढता है और ना मिलने पर वो इस जानकारी को गैर जरूरी समझता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और वास्तविकता में फर्क तो नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है या जागृत है, तब तक वो इस काम के लिए कॉन्शियस माइंड पर निर्भर करता है। और कॉन्शियस माइंड ही ये डिसाइड करता है कि क्या स्टोर करने लायक है और क्या गैर जरूरी या फेक है। और जब तक सुनी, बोली या इमेजिन की गई इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ना हो, तब तक नकारात्मक विचारों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए कॉन्शियस माइंड के पूरी तरह से जागृत अवस्था में होने पर यह काम करना बेहद कठिन है। इसीलिए रात के समय जब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से थक जाता है और सोने की तैयारी कर रहा होता है, उस वक्त ये ब्रेन सेल्फ हिप्नोसिज्म की अवस्था में होता है। दूसरे शब्दों में, बिना कॉन्शियस माइंड की शंकाओं के सभी सुने बोले शब्द और विजुअलाइजेशन किए गए दृश्य बिना शंकाओं के सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाने के चांसेस रात को बढ़ जाते हैं। और निरंतर विश्वास के साथ यदि ये अभ्यास आप हर रोज रात को करते रहें, तो कुछ ही दिनों में ये विचार आपके अवचेतन मन में पड़े नकारात्मक विचारों को रिप्लेस करने लगेंगे। और तब आप अपने जीवन में ऐसा बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे जो नकारात्मक विचारों के साथ हमेशा आपको असंभव लगता रहा होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि इस टेक्निक में क्या करना है। दोस्तों, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस ये दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को बहुत ही सिंपल एक लाइन में समझा जा सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हम क्रिएट करते हैं। गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टाइन और निकोला टेस्ला जैसे महान लोग भी किसी न किसी रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास रखते थे। अपनी बहुत सी समस्याएं, अपने बहुत से प्रश्नों के हल वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से निकाल लिया करते थे। हमारे देश में मैथमेटिशियंस रामानुजन को भी अपने बहुत से कठिन प्रश्नों के हल उनकी कल्पना में आने वाली एक देवी उन्हें बता दिया करती थी। शायद ये सभी उस टेक्निक को जानते थे कि इस ब्रह्मांड की शक्ति से कैसे जुड़ना है। दोस्तों, इस टेक्निक का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और क्यों पाना चाहते हैं। और अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको परीक्षा में कैसे परिणाम लाने होंगे, ये सब एक पेपर पर लिख लें। अब रात को सोने से ठीक पहले अपने बिस्तर पर आपको आंखें बंद करके अपने मन को शांत करना है और 10 बार गहरी सांस लेनी है और गहरी सांस छोड़नी है। इससे आपका मन शांत और तैयार हो जाएगा विजुअलाइजेशन टेक्निक के अभ्यास के लिए। अब आप उस रिजल्ट को इमेजिन करें जो आप इस वर्ष परीक्षा में पाना चाहते हैं। और एक बात का खास ध्यान रखें, आपकी इमेजिनेशन में जितनी ज्यादा इंटेंसिटी यानी कि गहराई और डिटेल होगी, उतनी ही स्पीड से आपका विचार आपके अवचेतन मन के प्रोग्राम में अपनी जगह बनाकर पहले से ही स्टोर नकारात्मक वैल्यूज को रिप्लेस कर पाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस वर्ष आप परीक्षा में 95% मार्क्स लाना चाहते हैं और यदि आपके 5 सब्जेक्ट हैं तो उनमें 95% लाने के लिए आपको चाहिए 475। अब आप अपनी आंखों को बंद करें, पीठ को सीधा रखें और अपनी सांसों पर ध्यान दें और 10 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। अब महसूस करें उस रिजल्ट को जो इस साल आपका लक्ष्य है। महसूस करें कि वो रिजल्ट आपके हाथ में है और अब आप अपने मार्क्स का टोटल देखें, 475 आउट ऑफ 500। इस खुशी को महसूस करें। अब इसमें और डिटेल के साथ इमोशंस डालें, पूरी फीलिंग्स के साथ सोचिए। अपने टोटल मार्क्स देखने के बाद हर सब्जेक्ट के मार्क्स को अलग अलग देखें। किस सब्जेक्ट में आपके 95 हैं, किस में आपके 96 हैं। उस खुशी को महसूस करें जिसके लिए आपने पूरा साल मेहनत की है। सोचिए कि परिवार के सभी लोग कितना खुश हैं। उनके चेहरे पर अपने लिए प्राउड को देखें। आपकी मम्मी आपके माथे को चूम रही है, आपके पापा आपको अपने गले से लगाकर शाबाशी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तुम पर प्राउड है। फील कीजिए अपने पापा के गले लगने के उस सुख को। सोचिए इन परिणामों से आपको क्लास में कितना सम्मान मिलने वाला है। और इसी तरह से इसमें डिटेल और इंटेंसिटी के साथ विजुअलाइज करते हुए धीरे धीरे अपनी सोच को विराम दें और फिर ये ना सोचे कि कब तक होगा। बस इस टेक्निक को प्रैक्टिस करें और बाकी सब
इस ब्रह्मांड पर विश्वास के साथ इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर छोड़ दें और अपना कर्म करते रहें। और इस अभ्यास के पूरे करने के बाद 5 मिनट के लिए अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करें। दोस्तों, अफर्मेशंस के बारे में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में काफी विस्तार से बताया है, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें बता दूं कि अफर्मेशंस वो टेक्निक है जिसमें सकारात्मक शब्दों और वाक्यों को हर रोज बोला और सुना जाता है और सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे उन सभी बातों पर विश्वास करने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड में बैठे सभी डर और नकारात्मक विचार सकारात्मक विचारों से रिप्लेस होने लगते हैं। कुछ वैज्ञानिक शोधों में MRI स्कैन से ये बात प्रूफ की जा चुकी है कि सेल्फ अफर्मेशंस की प्रैक्टिस रेगुलर करने वाले लोगों के दिमाग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का वो हिस्सा ज्यादा एक्टिव हो जाता है जहां स्वयं की वैल्यू, स्वयं की क्षमता से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान विश्व के कई कॉलेजेस में कुछ ऐसे छात्रों पर शोध किया गया जो कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने का मन बना रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ऐसे छात्रों को कुछ दिन कुछ खास अफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए कहा गया और कुछ ही दिनों के बाद उन सभी छात्रों ने खुद में एक बदलाव महसूस किया। उन्होंने खुद में स्ट्रेस की कमी और कॉलेज छोड़ने की भावना में भी कमी आती महसूस की। दोस्तों, आप अपनी जरूरत और लक्ष्यों के हिसाब से अपने लिए खुद की अफर्मेशंस को खुद लिखें और उन्हें रिकॉर्ड कर हर रोज रात को विजुअलाइजेशन के अभ्यास के बाद इन्हें सुने। और अफर्मेशंस कैसी हो सकती हैं उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। मैं खुद में विश्वास रखता हूँ। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। साइंस पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है। मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट हूं। मैं पूरे फोकस के साथ अपनी पढ़ाई करता हूं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन टेक्निक्स के बारे में और क्या आपने कभी ये सब ट्राई किया है? मुझे नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट अफर्मेशंस अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके इसका पार्ट 2 भी अपलोड करूं तो इस वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना यार। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी जरूर कर देना, क्योंकि अफर्मेशंस का वीडियो बनाने के लिए मुझे चाहिए आपके 10,000